Assalamu alaikum. Subah pakhair. Viewers, today I've decided that why not should I make a mini vlog. आज एक मिनी सा vlog बनाया जाए और इसको वायरल किया जाए. सबसे पहले मैंने वज़ू का इत्माम किया. जैसे ही लंका खोला तो पानी बहुत ही कम आ रहा था. फिर मैं गया मशीन लगाने की तरफ. अब जैसी मशीन लगाने गया था उसका आवाज़ कुछ ऐसे थी. अब उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को मैं आसमान की व्यू दिखाऊं. अब जैसे ही मैंने आप लोग को आसमान की व्यू दिखाई तो कुछ शाम की तरह नज़ारा था और हमें सितारे भी दिख रहे थे. देन आई हैव डिसाइडेड दैट चलो कपड़े बदल दिया जाए. अब जैसे ही मैं कपड़े बदलने गया तो मुझे दो जोड़े पड़े हुए मिले, डार्क ब्लू लाइट ब्लू. देन एंड डिलेमा में परेशान था कि कौन सा कलर पहन लूँ. फिर मैंने डार्क ब्लू चूज़ कर लिया. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस सुन्नत को घर में पढ़ा जाए. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में पढ़ते थे. फिर मैंने सुबह के 2 सुन्नत घर में पढ़े. अब सुन्नत पढ़ते ही जब मैं मस्जिद जाने वाला था मैंने अपना लॉकर खोला और एक परफ्यूम को चूज़ कर लिया. परफ्यूम लगाने के बाद फिर मैं गया मस्जिद की तरफ रवाना. अब जैसी मस्जिद की तरफ रवाना होने वाला था कि मैंने अपना डिस्पेंसर देखा और गर्म पानी पीने का दिल चाहा. कोशिश क्या करें आप लोग भी सुबह गर्म पानी की इत्माम करें और पिए. इससे आपकी सेहत को बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा. अब जैसे ही मैंने पानी पिया फिर मैं मस्जिद की तरफ रवाना हुआ. मस्जिद की तरफ जाते तो गली में बहुत ही सुनसान दिखा. सुबह की तरफ नमाज के लिए कोई भी नहीं आता. मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है आप लोग भी आ जाए सुबह की नमाज बाजुमात पढ़े. अब जैसे ही मैं मस्जिद पहुंचा तो मस्जिद में मुझे सिर्फ 2 से 3 लोग मिले. मैंने सोचा कि शायद बाकी लोग अंदर बैठे होंगे. फिर मैं मस्जिद के अंदर की तरफ गया. अब मस्जिद के अंदर की तरफ मैं जैसे ही जाने वाला था जब मैं अंदर गया वहाँ पर भी 2 से 3 लोग बैठे हुए थे. फिर मैंने सोचा कि शायद मैं वक्त ही आया हुआ हूँ. फिर मैंने घड़ी की तरफ मोबाइल को किया. अब घड़ी की में जैसे ही देखा टाइम भी सही थी, जुमायत की टाइम थी. फिर मौलवी साहब खुद 5 मिनट लेट हुए. अब मौलवी साहब के इंतज़ार करने के बाद जुमायत का टाइम हो चुका था. फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सीढ़ी से कुछ यूँ उतरा. उतरने के बाद सुबह की ये नज़ारा थी. अब जैसे ही घर पहुंचा हमारे कार पर लिखी हुई थी मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है. नो डाउट अल्लाह इज़ इनफ फॉर अस. देन आई हैव डिसाइडेड दैट लेट्स गो कि कज़न्स भाई लोग को नमाज के लिए उठाया जाए. देन मैं खुशी गया और सबसे पहले मैंने कज़न को नमाज के लिए उठाया. उसकी यूँ कुछ ऐसी थी. आप देख सकते हो कि वो कितने गहरे नींद सो रहे हैं. देन आई हैव डिसाइडेड दैट लेट्स गो रिसाइट द होली कुरान. अब जैसे ही मैंने कुरान पाक को खोला तो मुझे बहुत ही सुकून मिला और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मुझे और ही सुकून मिला. आफ्टर द रिसाइटिंग द होली कुरान आई हैव ऑफर्ड द इशराक प्रेयर. फिर मैंने इशराक नमाज पढ़ने की इरादा की. तो इसी तरह ये मेरा छोटा सा मिनी सा व्लॉग रहा. आप लोग इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे. प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इन ऑर्डर टू मोटिवेट मी. लव यू एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा पामान.